हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट केस का लेके हम लोग को अगर डिफरेंट केस दिया है तो हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड आज देखेंगे। अब देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस टेबल बाई बॉडी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, टोटल टाइम टेकन। दिस इज टाइम टेकन। ओके, दिस इज टाइम टेकन, नॉट टाइम, दिस इज टाइम टेकन। यूनिट तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड का मीटर पर सेकेंड होता है सर, ये तो हम लोग को पता है। आगे बताओ सर। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस है तो डिफरेंट केस ले लेते हैं। जैसे एक बॉडी है स्टूडेंट्स, अगर s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से, केस वन लिखो स्टूडेंट्स। केस वन जो होगा, अगर s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से एंड s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड से। s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t1 टाइम में, s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t2 टाइम में। एक केस ले लेते हैं इजी वाला, फर्स्ट इजी केस। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एवरेज स्पीड का सिंबल है। अगर वेक्टर दे देंगे तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर। टोटल डिस्टेंस टेबल कितना होगा स्टूडेंट्स। टोटल डिस्टेंस टेबल होगा s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। अगर 36 किलोमीटर पर आवर से यहाँ टाइम लेने से डिस्टेंस 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मिनट के लिए, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मिनट में, एंड 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया सपोज 20 मिनट में, सॉरी टेक इट 2.5 मिनट। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो वी कैन कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर प्लस 10 किलोमीटर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन 5 मिनट्स प्लस 2 7.5 मिनट। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मिनट, इट विल बी द आंसर। एवरेज स्पीड विल बी लाइक दिस मीटर पर सेकेंड। यू कैन कैलकुलेट इन मीटर पर सेकेंड, वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट केस वी विल डिस्कस। नेक्स्ट केस, pause it and note it. Now we will calculate second case, when object covers speed covers with v1 speed and for time t1 and v2 speed with v2 speed for time t2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है v1 स्पीड से t1 टाइम के लिए चला और v2 स्पीड से t2 टाइम के लिए चला। अब हमसे पूछा जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी जो हमने पहले केस में पढ़ा था वो सेम हो सकता है स्टूडेंट्स, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा बॉडी, रिटर्न बैक नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और रिटर्न बैक नहीं हुआ, वापस नहीं आ रहा है फिर से, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन एवरेज स्पीड कर्व पाथ पर हो या कैसे स्ट्रेट पाथ पर हो, दोनों के लिए वैलिड होगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी के लिए तभी वैलिड होगा जब स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा होगा। तो s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 स्पीड से, s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया v2 स्पीड से, मतलब वहाँ पर था कि d1 d2 था, डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी वाइज जो था वो था s1 और टाइम t1 के लिए चला था। तो यहाँ भी सेम फार्मूला वैलिड है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के लिए। बस आपको ध्यान देना है इसमें कि बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तभी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग जो पढ़ेंगे वो वैलिड होगा। अब देखो, यहाँ से v1 स्पीड के लिए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, s1 इक्वस टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बॉडी, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा v1 इंटू टी, क्योंकि हमें टाइम का रिक्वायरमेंट, डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा v2 इंटू t2, है ना। अब टोटल डिस्टेंस हमें तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, s1 प्लस s2 डिवाइड बाई टाइम टेकन t1 प्लस t2, हमें ये सर पता है। तो s1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, v1 इंटू t1 प्लस s2 का वैल्यू v2 इंटू t2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2।
तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया जब हमें स्पीड, वेलोसिटी और टाइम गिवन है। सपोज 40 किलोमीटर पर आवर से 5 मिनट के लिए चला और 50 किलोमीटर पर आवर से 5 मिनट के लिए चला, 10 मिनट के लिए चला, तो बताओ कि एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो। यहाँ का यहाँ तक V1 गिवन है और T1 गिवन है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं S1 का वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें V2 और T2 गिवन है, तो हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एक स्पेशल केस है स्टूडेंट। स्पेशल केस क्या होगा, जब दोनों टाइम टेकन सेम रह जाए। अगर मान लो कि अगर कोई बॉडी है V1 स्पीड से कवर किया T टाइम के लिए और V2 स्पीड से ट्रेवल के टाइम इंटरवल सेम है। When a body covers with V1 speed and when completes a journey in equal time interval with V1 and V2 speed, then we can calculate. Suppose we have to calculate average speed here. It will become V1 into T plus V2 into T divided by total time taken 2T. Total time taken equals to 2T. Now cancel it. We will take common T and it will become V1 plus V2 divided by 2. V1 प्लस V2। ये फार्मूला तभी वैलिड होगा स्टूडेंट्स जब टाइम इंटरवल सेम हो। अगर कोई बॉडी है V1 स्पीड से ट्रेवल किया T टाइम के लिए, मतलब कोई जर्नी है इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ट्रेवल किया। अगर मान लो यहाँ से हमें स्कूल जाना है या कोई भी जर्नी कंप्लीट करना है, दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया और डिफरेंट स्पीड से, यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर से या 50 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन टाइम इंटरवल सेम दे दिया और आधे घंटे के लिए 40 किलोमीटर और आधे घंटे के लिए 50 किलोमीटर से चला, तो बताओ कि एवरेज स्पीड। तो सिंपल क्या करेंगे, 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 कर दें। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टाइम इंटरवल सेम होगा तभी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट मतलब नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें जब टाइम इंटरवल भी डिफरेंट हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइम एवरेज स्पीड टाइम से इंडिपेंडेंट कब होता है, तो जब टाइम इंटरवल्स क्या हो जाए स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाए तब यूज कर सकते हैं, है ना। और सिमिलरली अगर यहाँ पर एक और होता V3 इंटू टी, यहाँ पर V3 और डिवाइडेड बाई T हो, V3 और टाइम इंटरवल T होता, V3 स्पीड से ट्रेवल किया T टाइम के लिए। सपोज कोई जर्नी कंप्लीट करना है, आपको जर्नी कंप्लीट करना है तो V1 स्पीड से T टाइम के लिए चला, V2 स्पीड से T टाइम के लिए चला और V3 स्पीड के लिए, मतलब इक्वल इंटरवल के लिए। आपने जितना भी टोटल जर्नी लगा होगा, मान लो कि 1 आवर लगा, तो 1/3 टाइम जो है V1 स्पीड से चला, 1/3 ऑफ टाइम V2 स्पीड से, 1/3 स्पीड V3 स्पीड से। तो इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ईजी है। लेकिन स्पेशल केस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, तो आप ध्यान रखेंगे वहाँ पर कि क्वेश्चन बनेगा कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी टाइम से इंडिपेंडेंट कब होगा। हाँ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ सेम हो जाएगा स्टूडेंट जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करेगा। तो अगर क्वेश्चन में बोल दे कि बॉडी इज मूविंग नियर स्ट्रेट लाइन विथ V1 1/3 ऑफ द टाइम विथ V1 स्पीड एंड रिमेनिंग टाइम विथ V2 स्पीड, या हाफ ऑफ द टाइम विथ V1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम V2 speed, then calculate average velocity and moving along a straight line. Body is moving along a straight line, then we can apply formula for average velocity and average speed. Both same formula. But when body will return, then we cannot apply that formula. Now I will case 3. Case 3. When body covers S1 distance with V1 speed एंड S2 डिस्टेंस विथ V2 स्पीड। सपोज आपको जो जर्नी कंप्लीट करना है, कुछ डिस्टेंस आपने V1 स्पीड से कवर किया S1 डिस्टेंस और S2 डिस्टेंस कवर किया V2 स्पीड से, एक गिवन है। अब हमसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तो एवरेज स्पीड कर्व लाइन पर भी मूव कर रहा होगा या कैसे भी पाथ होगा, वैलिड है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा स्टूडेंट। सर टाइम तो हमें गिवन नहीं है T1 प्लस T2, हमें तो टाइम चाहिए ना कितना लगा जर्नी में। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है हमें S1 और कांस्टेंट स्पीड से इसमें V1 से मूव कर रहा है, तो टाइम टेकन कितना लगा होगा, S1 बाई V1 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इक्वल्स टू टाइम। यहाँ पर T2 इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, S2 बाई V2 सिमिलरली लिख सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 मीटर पर सेकेंड।
अगर डिस्टेंस मीटर है तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में होगा। अब आपको ध्यान देना है कि टाइम को स्पीड किलोमीटर में आना चाहिए तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में होना चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में दिया है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होगा, तभी आंसर आएगा। ठीक है, ओके। स्पेशल केस इसका डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? अगर हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया और हाफ ऑफ डिस्टेंस v2 स्पीड से, एक क्वेश्चन में गिवन है हाफ ऑफ डिस्टेंस v1 स्पीड से एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस v2 स्पीड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें तो टाइम गिवन है ना डिस्टेंस गिवन है, कैसे होगा। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में बोला है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ v2 स्पीड। तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये बॉडी इज मूविंग गोइंग विथ v1 स्पीड एट होम टू स्कूल एंड कमिंग बैक विथ v2 स्पीड। ये भी केस हो सकता है स्टूडेंट्स, है ना। दोनों सेम ही है, जाने में जितना टाइम लगा उतना ही जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस आने में भी कवर किया। तो ऐसा भी क्वेश्चन किया कि अब ए पर्सन इज गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल विथ v1 स्पीड एंड रिटर्निंग बैक विथ v2 स्पीड, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब बच्चा कन्फ्यूज था, ना डिस्टेंस गिवन है और ना टाइम गिवन है, कैसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको x मान लिया हमने, x डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस x रहा होगा। मान लो टोटल डिस्टेंस 2x है, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी डिस्टेंस x, क्योंकि हाफ ऑफ डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया, हाफ ऑफ डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ v1 स्पीड से x गया और v2 डिस्टेंस से x आया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होगा स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का फार्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये वाला जो फार्मूला था आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला s1 प्लस s2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, वो कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। कैसे सर? अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 2x होगा कि नहीं, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। टाइम टेकन कितना होगा इसमें? x डिस्टेंस ट्रेवल करा v1 स्पीड से, तो टाइम टेकन होगा x डिवाइड बाई v1 प्लस x डिवाइडेड बाई v2, होगा ना, x divided by v2. Now we can calculate easily. Take x LCM 2 divided by and cancel it. Take LCM and cancel it. It will become x into 1 by v1 plus 1 by v2 like this and cancel it. Now take LCM of this. When we will take LCM of this, it will become 2v1 v2 divided by v1 plus v2. ये फार्मूला बन गया कि अगर हाफ ऑफ डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल किया और हाफ ऑफ डिस्टेंस v2 स्पीड से, तो कैसे होगा फार्मूला? v1 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये फार्मूला अप्लाई कर लें x मान के। ऐसे अब क्या सर इसमें एवरेज वेलोसिटी और का फार्मूला लगा सकते हैं? हाँ स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन में रिटर्न बैक वाला केस छोड़ के अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो s1 v1 स्पीड से कवर किया, सॉरी, या हाफ ऑफ डिस्टेंस v1 स्पीड से हाफ ऑफ डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। लेकिन इस वाले केस में नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ गया और रिटर्न बैक यहीं पर आ गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो x गया और वापस आया। एवरेज स्पीड के लिए तो फार्मूला वैलिड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो एवरेज अगर वेलोसिटी पूछा जाएगा स्टूडेंट्स तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि एवरेज रिटर्न बैक हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज हो रहा है, आते तो जीरो हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन एवरेज स्पीड दोनों के लिए वैलिड है, दोनों केस के लिए वैलिड है, ध्यान रखना, है ना। अच्छा, अब देखो, अगर तीन रहता कि 1/3 डिस्टेंस जो है v1 स्पीड से, 1/3 रिमेनिंग 2/3 विथ v1 एंड v2 स्पीड, सपोज इट्स कवरिंग v1 स्पीड फॉर 1/3 ऑफ डिस्टेंस with v1 speed and second 1/3 of distance with v2 speed and remaining 1/3 with v3 speed, then find average speed. So we can calculate similarly. Suppose this is x, this is x, this is x. Now average velocity will be, average speed will be total distance 3x divided by time taken t1 plus t2 plus t3. t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x by v1. t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x by v2. और t3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x बाई v3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, x बाई v3 हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन दे सकता है कि अगर जो बॉडी है
जनरलाइज कर देते हैं कि v1 वन थर्ड डिस्टेंस v1 स्पीड से, सेकंड वन थर्ड विथ v2 स्पीड से, एंड रिमेनिंग वन थर्ड विथ v3 स्पीड से, देन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। वी कैन कैलकुलेट इजीली। सपोज दिस इज x, this total distance x, then this will be x. Distance traveled by body with v1 speed is x, distance traveled by v2 speed with remaining one third, second one third is x and remaining one third is x also here. So we can calculate easily. Formula: total distance, average speed equals to total distance, that is 3x divided by total time taken. Here t1 equals to x by v1. Similarly t2 equals to x by v2, and similarly t3 equals to x by v3. We can calculate easily. Here it will become x by 3 x by v1 plus x by v2 plus x by v3. तो कितना हो जाएगा वैल्यू स्टूडेंट इसका? यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई x कॉमन कर ले, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि वन थर्ड ऑफ डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकेंड से कवर किया, 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड सेकेंड वन थर्ड विथ 30 मीटर पर सेकेंड से, 30 remaining one third with 60 meter per second. Then find average speed. We can calculate easily by this formula like this. V equals to total distance 3x divided by, similarly we can apply this formula also directly. I will write here x divided by 10 plus x divided by 20 plus 30 plus x divided by 60. We can calculate easily this x common. When we will take common x and cancel it, then it will become 3 divided by 1 by 10 plus 1 by 30 plus 1 by 60. 1 by 60. Take LCM of it. It will become 3 divided by LCM will be 60 divided by 10. It will become 6 plus 2 plus 1. It will become 9 divided by 60, and it will become, I will write here 60 into 3 divided by 60 into 3 divided by 9. It will become 20 meter per second. We can calculate like this. Okay, calculate it. Now I will take another case. Now we will take a problem based on it. When this is a good question. If this is a question of two special cases. When object covers half of distance, when a body covers half of distance with 10 meter per second, and remaining half of distance in two equal time interval with a speed 7.5 meter per second, and 4.5 meter per second. Question I am repeating. A object is covering half of distance with 10 meter per second and remaining half of distance with 7.5 meter per second and 4.5 meter per second in two equal time interval. Time interval है इसको. Suppose object is covering half of distance this with the speed 7.5 meter per second for time t and 4.5 per second for t. Then calculate. दो इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी कवर कर रहा है, इतना के स्पीड से और इतना के स्पीड से. अब एवरेज स्पीड का फर्क बताना है स्टूडेंट्स. तो सर ये कैलकुलेट कैसे करें? पहले इस जर्नी पर ध्यान दें. पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखें. तो यहाँ पर 7.5 और 4.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ टाइम इंटरवल इक्वल. अभी हमने आप लोगों को एक केस बताया था स्टूडेंट्स कि कोई बॉडी v1 स्पीड से कवर कर रहा है टी टाइम के लिए और v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है टी टाइम. मतलब टाइम इंटरवल्स इक्वल है, टाइम टेकन दोनों ही स्पीड के लिए सेम है. तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, ऐसा पढ़ा था, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2. तो इस जर्नी के लिए अगर देखें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 7.5 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 2. It will become 6 meter per second. It will become 6 meter per second. Okay. Now we can analyze this journey like this. This is half of distance with 10 meter per second and remaining half of distance with suppose 6 meter per second.
like this. Now we can apply second case, special case. When the distance traveled by body was same, then we can apply formula average speed equals to 2v1 v2 divided by v1 plus v2. This will become 2 into 10 plus 2 into 10 into 6 divided by 16. 10 plus 6, it will become, I think, 7.5 meter. It will come 7.5. We can calculate it. हमने क्या किया है, इस पार्ट को एवरेज स्पीड निकाल, तो इस जर्नी के लिए जो भी एवरेज स्पीड आएगा इस जर्नी के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जब दो टाइम इक्वल इंटरवल है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने v1 प्लस v2 लगा सकते हैं जब टाइम इंटरवल इक्वल, टाइम इक्वल ले रहा है, v1 स्पीड से चला t टाइम के लिए और v2 स्पीड से t टाइम के लिए, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल टाइम इंटरवल से। तो यहाँ पर इसका एवरेज स्पीड हमने इस जर्नी का 6 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट कर। अब इस जर्नी को ऐसे एनालाइज करते हैं कि हाफ ऑफ डिस्टेंस जो है 20 मीटर पर सेकंड एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस 6 मीटर पर सेकंड। नाउ वी अप्लाई फार्मूला टू v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, और you can apply formula this one also, x this one I will erase it. You can apply this formula x divided 2x divided by x by v1 10 meter per second plus x by 6 meter per second. This will come 7.5 meter per second. You can also apply this meter per second. Okay. Now I will give you one problem based on it. Wait a minute, I will give you one problem later. First we will discuss case 4. Case 4. What is case 4? When a body moving with speed u, suppose initial velocity u or initial speed u and acceleration is a constant acceleration. The body is moving on a straight line with constant acceleration a. After some time its velocity become v. Then average velocity of this journey will be u plus v divided by 2. Average speed or average velocity when body is moving a straight line, both will be same, u plus v divided by 2. Okay, we can, provided acceleration should be constant. Acceleration is constant. यहाँ पर acceleration constant होना चाहिए, स्टूडेंट सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो acceleration constant नहीं रहेगा तो फॉर्मूला अपने। अभी सर कहाँ से आगे, तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। जैसे एक बॉडी है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी v वर्सेस t का ग्राफ दिया है हमें, v वर्सेस t ग्राफ दिया है, यहाँ पर ले लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी सपोज u है, कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी v हो गया, मान लो वेलोसिटी v हो गया, तो हमसे अगर डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सोचो एक ऐसा स्पीड ले लेते हैं जिससे कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा सेम टाइम के लिए, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आपको पता है कि अगर कोई बॉडी एवरेज स्पीड से मूव करता है तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मान ले रहा हूँ कि एवरेज स्पीड ए है, तो इसके जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इसके जो इस स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा और वेरिएबल स्पीड से जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल सेम होना चाहिए। तो इसका ग्राफ निकाल ले, इस ग्राफ का एवरेज स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ का एरिया डिस्टेंस निकाल ले, और इस ग्राफ का एरिया जो ब्लैक वाला पार्ट है ये वाला, इसका ग्राफ का एरिया निकाल ले, तो डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम होना चाहिए क्योंकि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ठीक है सर, एवरेज स्पीड से जो वेलोसिटी कवर किया इनटू टाइम कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा क्योंकि एवरेज स्पीड है, इनटू टाइम इक्वल्स टू होना चाहिए, तो इसका एरिया होना चाहिए वेरिएबल स्पीड से हाफ इनटू पैरेलल साइड। दिस इज v, यहां से यहां तक v है स्टूडेंट्स, और यहां से यहां u है, तो पैरेलल साइड का सम u प्लस v डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट। अब इसका हाइट कितना होगा स्टूडेंट्स, इसका हाइट 5t हो जाएगा, टाइम टेकन यहां से यहां तक t मान लिया, यहां से यहां तक t मान लिया, अब t t कैंसिल हो गया, एवरेज स्पीड का फार्मूला बन गया ना स्टूडेंट्स, u प्लस v डिवाइड बाय 2। हां, एक तभी होगा जब इस ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो यहाँ कांस्टेंट है, तो u प्लस v डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स
मैं एक क्वेश्चन देता हूँ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने के लिए, इजी क्वेश्चन, आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक बॉडी स्टूडेंट्स 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया नॉर्थ की तरफ एंड 20 मीटर डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट एंड 30√2, अब मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ कि ये यहाँ से जाएगा ये यहाँ से जाएगा, आपको नोट करना है। 30√2 मीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट ये लिखा हुआ है। अभी डायरेक्शन इसमें इंक्लूडेड है, आपको सोचना है कि यहाँ से जाएगा या सेंटर से जाएगा, ये ओरिजिन से जाएगा, अब आपको सोचना, ठीक है। लेकिन आपको एवरेज स्पीड बताना है। टोटल टाइम टेकन इन जर्नी इक्वल्स टू टाइम टेकन इक्वल्स टू 10 सेकंड। सपोज टोटल टाइम टेकन इन जर्नी इज 10 सेकंड, देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड इट, pause it and find it. Okay, now I will discuss it. Suppose southwest means object body angle should be direction should be 45 degree with this one and this one also. South or west, this will be 45 degree from south or west, because when I will mention here 30 degree southwest, then we will take 30 meter from west. Okay, but here it not mention that 45 degree southwest. It means when it will write southwest, then we will take 45 degree angle with any north or south, it will become same. Now it will take, I will draw graph like this. Why sir you have taken graph like this? Because here we can see this is angle 45 degree, then it will become 20 meter. Why sir? सपोज स्टूडेंट्स इसको x मान लिया, कैसे x हो गया सर, x मान लिया तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड, ये तो परपेंडिकुलर मान लो यहाँ से भी पास हो रहा है कहीं से भी पास हो रहा है, परपेंडिकुलर x मान लिया तो x डिवाइडेड बाय बेस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा बेस, ठीक है। अब यहाँ पर tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू जो 20 मीटर होना चाहिए, तो यहाँ से पास होगा तो 30 हो जाएगा, यहाँ से पास होगा तो 30 से ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे ऊपर ही कहीं से क्रॉस करेगा, जो यहाँ से 20 मीटर डाउन होगा, 20 मीटर नीचे कोई पॉइंट होगा, यहाँ से पास होगा, तो अगर ये 20 मीटर आ गया तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये एंगल 45 है तो ये कितना होगा 45 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा क्रॉस एंगल 45 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 45, ये 45 क्या होगा सर, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो ये वैल्यू 45 आएगा। अब हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल है एंगल सेम है स्टूडेंट्स तो साइड्स भी इक्वल होते हैं ना, तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया स्टूडेंट्स, टोटल मीटर 10 मीटर वेस्ट। नाउ एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर वेस्ट divided by time taken 10 meter, it will become 1 meter per second west, 1 meter per second. Average speed will become 30, total distance 30 plus 20 plus 30√2 divided by total time taken 10 second meter per second. You can calculate easily, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो ये कभी कभी डिस्प्लेसमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया।